नमस्कार दोस्तों। सुंदरकांड में लंका का वर्णन है। जब हनुमान जी गए लंका, सीता की खोज में गए थे और उनका कुशल क्षेम जानने के लिए गए थे, और ये राम के दूत के रूप में गए थे। तो जब ये लंका पहुँचे तो उसका वर्णन किया गया है सुंदरकांड में। यह मैं आपको चौपाई और उसके अर्थ के साथ सुनाती हूँ। कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा करें मुझे, और ईश्वर भी मुझे क्षमा करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए, और कोशिश करती हूँ कि सिंपल भाषा में, सामान्य भाषा में आप सबों तक अपनी बात पहुँचाऊँ और रामायण और रामचरितमानस की बातें पहुँचाऊँ। तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट भी करिएगा, गलत हो सही हो सबके बारे में आप बात कीजिएगा मुझसे। मैं गलत रहूँगी तो सुधार करने का प्रयास करूँगी, सही होंगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी कि आपने मुझे अप्रिशिएट किया। और अगर गलत भी बोल रही होंगी तो आप ज़रूर ही मुझे बताएं कि मैंने गलती की है, तो मैं उसका सुधार करूँगी। चलिए लंका वर्णन सुनते हैं। नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। जब लंका पहुँचे तो नाना प्रकार के पेड़ पौधे फूल फल से लदे हुए थे, और सभी तरह के पक्षी जो थे वो कलरव कर रहे थे, और उनकी आवाज़ें इतनी सुंदर लग रही थी। और मधुर आवाज़ में सभी किलकारी और गुंजायमान था उनका। उनकी आवाज़ का जो एक साथ स्वर निकल रहा था वो पूरे उपवन को गुंजायमान किए हुए था। और ये आगे एक शैल पर्वत उनको दिखा, उस पर वह भय को त्याग कर सीधे जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। कि तब भगवान शंकर बोलते हैं पार्वती से कि हे उमा, इनके बल की अधिकाई कहने योग्य नहीं है। प्रभु प्रताप जो काल ही खाए, जो प्रभु के प्रताप से काल को खा जा सकता है, ऐसे हनुमान जी थे। और उनके शक्ति का कोई वर्णन नहीं कर सकता। और गिरि पर चढ़ी लंका तही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेखी। कि उस पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने पूरी लंका देखी, और अनेकों विशाल दुर्ग, किलाएं, मकान अच्छे सुंदर सुंदर, और सोने की लंका कही जाती थी। सुंदरता उसकी बखान उसकी बखान के लिए शब्द कम पड़ जाते थे। इतनी सुंदर लंका थी, बड़े बड़े दुर्ग थे, और चारों तरफ मनोरम दृश्य था। और हनुमान जी चारों तरफ लंका का दर्शन कर रहे थे। अति उत्तंग जलनिधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। चारों तरफ जल, समुद्र का जल एकदम लहरें मार उछाल मार रहा था, और कनक कोट कर परम प्रकाशा। सोने का जो परकोटा था, चार दीवारी थी, और मकान की दीवारें थी, सब बिल्कुल चमक रही थी दीवारें। सोने के दीवारों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता था तो उसकी रोशनी बिल्कुल सुनहरी धरती लगती थी देखने में।